अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राशिद हबीब साहब और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तहलका खेज़ जो है प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो सेनेट इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बयान था उसकी बड़ी शदीद मजम्मत की गई। वज़रा ने जो बयानात दिए उनकी भी मजम्मत की गई और उन्होंने कहा कि जो एक आइनी इदारा है उसके ऊपर अगर दबाव डालने की कोशिश की गई तो ये एक बड़ा ही गैर आइनी इकदाम होगा। राशिद हबीब साहब, इस तरह की सख्त बड़ी स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इससे पहले हमने नहीं देखा और ये भी कहा गया कि कोई भी जमात या शख्स अगर इलेक्शन में हारता है तो उसको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। तो ये बयान क्या समझते हैं, इस तरह की जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और वज़ीर आज़म का जो बयान है उसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। यकीनन बहुत एग्रेसिव प्रेस रिलीज आई है, लेकिन ये आउटकम है वज़ीर आज़म के उस खिताब का जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कौम से नेशनल टेलीविज़न पर किया। साकिब साहब, आपको याद होगा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ किस कदर सख्त इक़दाम हुए। उन्होंने यहाँ तक उनके साथ हुआ कि उन्हें अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के सामने बतौर वज़ीर आज़म तहकीकात के लिए पेश भी होना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कभी कौम से खिताब में इस तरह के अदारों के बारे में डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उनके नाम नहीं लिए और उन्हें मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। ठीक है, ऐसे ही है। और ये जिम्मेदारी होती है उस ओहदे की जिस पर आप बैठे हुए होते हैं। बतौर अपोजिशन लीडर आप जो मर्ज़ी कहते रहते हैं कंटेनर पे खड़े होकर, या जो इस वक्त का PDM है वो भी बातें। इस वक्त नवाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर बाहर बैठे हुए भी अदालों के नाम भी ले रहे हैं, शख्सियतों के नाम भी ले रहे हैं, लेकिन जो वज़ारत उस्मा का मनसब है उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और आइन और कानून के मुताबिक बात करनी है। यही इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ें तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि हम आइन और कानून के तहत अमल करने के पाबंद हैं। बिल्कुल। आपकी बात सुनते हैं, आप जो तजावीज़ देते हैं, शिकायत करते हैं, वो भी सुनते हैं, लेकिन फिर हमारा फैसला जो होता है वो आइन और कानून के दायरे में होता है, क्योंकि हम ना तो आइन बना सकते हैं ना कानून बना सकते हैं, बल्कि सिर्फ उस पर अमल करने का हमें इख्तियार हासिल है। तो जो आप शिकायत कर रहे हैं कि हमने बैलेट पेपर को ऐसे नहीं बनाया या वीडियो का नोटिस नहीं लिया वगैरह वगैरह, तो उस हवाले से पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था, वो कर देती कानून साजी। बिल्कुल राशिद हबीब साहब, दूसरा एक, क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी देखते हैं और ये एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसमें कहीं भी ओपन बैलेट का जिक्र नहीं और जिस तरह इमरान खान की जो तकरीर थी उसमें ये तासर दिया गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि ओपन बैलेट होना चाहिए या फिर कोई ऐसी उसमें चीज़ निशानदेही होनी चाहिए जिससे वोट ट्रेसेबल हो सके। लेकिन जो फैसला है आपने भी उसको ब्रेक किया था, तो ये बताएं कि ऐसी चीज़ फैसले के अंदर मौजूद नहीं तो फिर किस वज़ीर आज़म क्यों कह रहे हैं? ये? उसकी वजह ये कि वज़ीर आज़म जो है वो कोई भी वज़ीर आज़म हो ब्रीफिंग्स पे चलते हैं। उन्होंने या TV देखा होगा या अपने एक्सपर्ट से ब्रीफिंग ली होगी। तो जो ब्रीफ उनको किया गया वो ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया और ये कहा इलेक्शन कमीशन को कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए ताकि इलेक्शन शफाफ हो। अब सुप्रीम कोर्ट के ये अल्फाज हैं कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत और कानून के तहत ये इलेक्शन होगा। सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी तशरीह हो सकती है, कोई भी कर सकता है। आप कुछ और करेंगे, वो उन्होंने पिछले एक केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने ही इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी बेंच के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के उन केसेस का भी हवाला दिया जिसमें बैलेट पेपर जिन पर निशान लगा हुआ था वो मुस्तरद किए गए इसी सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल। तो वो भी वाज़ेह है, बल्कि ये वाज़ेह नहीं है कि आपने बैलेट पेपर को ट्रेसेबल ही बनाना है या निशान लगाना है उस पर। तो इसी के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, मज़ीद इसको कैसे शफाफ बनाया जा सकता है, उसके लिए कमेटी बना दी। अब वो कमेटी काम कर रही है, उस पर 24 घंटे में वो सिफारिशात नहीं दे सकी, तो उस पर उसके मुताबिक जो दस्तयाब कानून था और तरीक़ेकार था इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दिया। अब अगर वज़ीर आज़म के पास शवाहिद मौजूद हैं कि उनके अरकान की ख़रीद फ़रोख्त हुई है, वैसे जब से ये हुकूमत आई है जितने भी वीडियोज़ आई हैं उन्हीं के अरकान बिकते हुए नज़र आए हैं,
اس کے باوجود بھی وہ پارسا اور دوسرے کرپٹ ہیں. تو آپ وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ کو شکایت ہے تو آپ شفایت کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی شکایت سنیں گے. صحیح. اچھا, یہ جو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے حکومت کے آمنے سامنے نظر آتا ہے. دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی, آپ, میں, رپورٹر, اینکر, کوئی اپوزیشن لیڈر جو بھی بات کر رہا ہو, تو اس کا ادارے عموماً نوٹس نہیں لیتے. آزادی اظہار کا حق ہے سب کو. بالکل. لیکن آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم نے بھی جب وزیر اعظم کے حوالے سے کہ ان کے خلاف جو الیکشن کمیشن میں ریفرنس چل رہا ہے یہ فارن فنڈنگ کا, اس کا جلد فیصلہ کرے, فلاں کرے, ڈنگ کرے, اس کا الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ہم سماعت کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق اپنے وقت پر فیصلہ کریں گے. تو کیا آپ اس رسپانس کو وزیر اعظم کے حق میں رسپانس کہیں گے؟ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی. کل جب وزیر اعظم نے الزامات لگائے تو بھی انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ وہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہی عملہ, وہی الیکشن, وہی بلڈنگ, وہی ٹائم, ایک سیٹ کا رزلٹ ہم مانگ رہے ہیں, دوسری کا نہیں مانگ رہے. اپنی خاتون سیٹ کا اس پہ بڑے فخر کر رہے ہیں کہ 174 ووٹ ملے, 174 ووٹ ملے. دوسری جس پہ کم ملیں اس پہ مورد الزام آپ الیکشن کمیشن کو ٹھہرا رہے ہیں. اچھا, یعنی یہ فیصلہ اور یہ پریس ریلیز تو ہمارے سامنے. اب عمران خان صاحب کے سامنے ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لینا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس انہیں شاید مل جائے گا, کیونکہ جو ان کا جو یہ جو گیلانی صاحب کی ون ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کو ووٹ زیادہ ملے, وہ اس لیے ہوئی ہے کہ 7 ووٹ مسترد ہو گئے, ریجیکٹ ہو گئے. اب وہاں جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس میں ووٹنگ نہیں ہوگی, وہ ہاں شو آف ہینڈ بھی نہیں ہوگا. وہ جو ان کے حامی اراکین ہیں وہ رائٹ سائڈ کی لابی میں ہو جائیں گے, اوپن ہوگا اور انہیں گن لیا جائے گا. تو وہ ان کے لیے 7 کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ وہاں نہ جائیں. اور اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں اپنا آپ شو کرنے کا تو پھر وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے. پھر تو انہیں ظاہر ہے حکومت ان کی ختم ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اگر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جا رہے ہیں شو, اور پی ڈی ایم کو بھی معلوم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ نہ ملے, اس لیے پی ڈی ایم نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ وہ پہلے شاید پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائے گی. ناظرین, آپ نے راشد حبیب صاحب کا تجزیہ سنا. الیکشن کمیشنر کی جو آج پریس ریلیز تھی وہ بڑی سخت تھی, اور وزیر اعظم پاکستان کا جو بیان تھا اس کی مذمت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو آئینی ادارے ہیں ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب کی حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا ہے اس سینٹ الیکشن کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے آنے والے وقت میں جو حکومت کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں جو ہونے والا ہے اس میں کیا کچھ پیش رفت ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. راشد حبیب صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.